हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से यूरोप में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत देश के बारे में बताने वाले हैं। जो कोई भी व्यक्ति इस देश में गैर कानूनी तरीके से जाता है तो उसे सबसे ज्यादा नागरिकता प्रदान किया जाता है। दोस्तों, इस देश को पूरे यूरोप का सबसे अमीर देशों में शुमार किया जाता है। एक ऐसा देश जो कैथोलिक धर्म के बहुत ही ज्यादा करीब है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उस देश का नाम आप में से कई सारे लोगों ने सुना ही होगा, जिसका नाम है इटली कंट्री। ये देश वेस्टर्न यूरोप में स्थित है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, अगर बात करें इटली के ऑफिशियल नाम के बारे में तो इस देश को ऑफिशियली इटालियन रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है, जो पूरे यूरोप में आबादी के मामलों में इटली को 8वें नंबर पर गिना जाता है। दोस्तों, इटली में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद हैं, जो यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार इस देश में 50 वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद हैं। दोस्तों, इस देश का ये बात आपको जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगा कि इस देश के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं दूर अपना जीवन बिताने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, पूरे इटली में 3 व्यक्ति में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो 30 से 35 साल की उम्र तक अपने माता पिता के साथ रहता है। दोस्तों, इटली का बॉर्डर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया और अल्पस माउंटेन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर बात करें इटली की कैपिटल के बारे में तो इस देश की राजधानी रोम सिटी है, जिसे सबसे पहले रोमन शताब्दी में बसाया गया था। इसके अलावा बात करें इटली की कुल क्षेत्रफल के बारे में तो इस देश की कुल क्षेत्रफल 3,02,000 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और एरिया के मुताबिक इटली पूरे दुनिया में 71 नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा देश माना जाता है। दोस्तों, इटली के पूरे पॉपुलेशन का 75% आबादी कैथोलिक क्रिश्चियन को मानने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही अगर बात करें इटली की पूरी पॉपुलेशन के बारे में तो लगभग इस देश में 6 करोड़ 5 लाख की आबादी रहती है, जो पॉपुलेशन के नजरिए से ये देश पूरे दुनिया का 23वें नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, इटालियन की गवर्नमेंट चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस को लैम्बोर्गिनी कार दे रखी है। दोस्तों, आप में से अधिकांश लोग गैलीलियो का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि उस व्यक्ति के हाथों के बीच की उंगली आज भी इटली के फ्लोरेंस सिटी में मौजूद एक म्यूजियम में रखा हुआ है, जिसे देखने के लिए लाखों की तादाद में टूरिस्ट पूरे दुनिया भर के देशों से आते हैं। दोस्तों, गैलीलियो ने एक चर्च में जाकर ये दावा किया था कि सूर्य पृथ्वी की नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य के पास घूमती है, और इस बात को कहने की वजह से 16वीं शताब्दी में गैलीलियो को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके सीधे हाथों का भी एक उंगली काट लिया गया था। बाद में ये बात सच होने के बाद उनकी उंगली को म्यूजियम में रखा गया, जिसे देखने के लिए लाखों पर्यटक आते हैं। दोस्तों, राजधानी रोम शहर के बीचों बीच मौजूद दुनिया का सबसे छोटा देश भी आबाद है, जिसकी कुल क्षेत्रफल 0.44 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में बसा हुआ है। दोस्तों, इस छोटे से खूबसूरत देश को कैथोलिक धर्म के मानने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अहम समझा जाता है। दोस्तों, इस देश का नाम वेटिकन सिटी है। इसके अलावा इटली के बीच एक और देश बसा हुआ है, जो पिछले 17वीं शताब्दी से एक स्वतंत्र देश बना हुआ है। इस देश का कुल क्षेत्रफल मात्र 61 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इस देश को पूरे दुनिया में आजाद देशों के मामलों में 5वां सबसे छोटा इंडिपेंडेंट कंट्री माना जाता है। दोस्तों, इस देश का नाम है सैन मरीनो कंट्री। दोस्तों, इटली में 17 नंबर को बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है और इसी कारण से यहाँ के बड़े बड़े इमारतों में 17वां फ्लोर तो होता ही नहीं है। मतलब कि हर इमारतों के लिफ्ट में 16 के बाद 18 नंबर देखने को मिलता है। दोस्तों, इटली में मौजूद फेल्सियानो डेल मसीसो के नाम से एक गांव है, जहां पर लोगों को मरना सख्त मना है, क्योंकि इस गांव में जितने भी कब्रिस्तान मौजूद थे वो मुर्दों से पूरी तरह से भर चुका है और नए मुर्दों को दफनाने का जगह है ही नहीं। दोस्तों, इटली में मौजूद वेनस सिटी पानियों के ऊपर बसा हुआ है। यहाँ की गलियां पानियों से भरा हुआ है, जहाँ पर कंडोला बोट के जरिए से गुजरा जाता है। दोस्तों, इस देश में ब्लोग्ना यूनिवर्सिटी सन 1088 में स्थापित किया गया था और आज के समय में 10 शताब्दी बीत जाने के बाद भी ये यूनिवर्सिटी आज के समय में उसी प्रकार से संचालित है और ये यूनिवर्सिटी पूरे यूरोप का सबसे पुराने यूनिवर्सिटी में से एक है, जो अभी भी अपना कार्य सही ढंग से कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इटली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस देश की जनसंख्या 20वीं सदी में दुगनी हो गई थी, जिसका सबसे बड़ा कारण था कि दूसरे देश के आए हुए प्रवासी इटली देश में ही बस गए थे। दोस्तों, इटली पूरी दुनिया का वो देश है जहां पर वर्कर को बहुत ही कम काम करना पड़ता है। मतलब कि यहाँ पर एक व्यक्ति औसतन एक हफ्ते में मात्र 24 से 28 घंटे ही काम करता है,
दोस्तों साल 2004 के समय में इटली की राजधानी रोम सिटी में एक साथ मिलकर 30 लाख लोगों ने एक रैली निकाला था और इस रैली का मकसद इराक की लड़ाई को खत्म करना था। दोस्तों पूरी दुनिया का एंटी वॉर रैली इससे पहले कभी भी नहीं निकाला गया था और न ही आज तक निकली है और इसी कारण से इस रैली को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा पियानो का आविष्कार भी इटली में ही हुआ था। दोस्तों इस देश में कोई भी व्यक्ति अगर खाने की चोरी करता है तो उसे जुर्म नहीं माना जाता है। तो दोस्तों ये थी इटली के बारे में कुछ अमेजिंग बातें। अगर आपको इटली का ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा।